प्रेम में प्रभु जी आप जय रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है प्रभु। जय ओके। राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी राधा माधवा कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधे जय राधा हरिणीश्वर राधा हरिणीश्वर राधे जय राधा गिरिधारी
हरि राधा गिरि हरि राधे। जय राधा गोपाल कृष्ण राधा गोपाल कृष्ण राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय सिद्ध गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को आज शुक्रवार का सत्संग में भागवतम सत्संग में सभी का स्वागत है। हम लोग आज हरे कृष्णा मंगल दास प्रभु सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। अध्याय संख्या 5 भागवतम कैंटो यानी खंड 2 और अध्याय 5। इसमें 8 श्लोक तक मतलब प्रश्न ही पूछ रहे हैं नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा से। तो आधे आज यानी 4 श्लोक तक के प्रश्न हम पढ़ेंगे और उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, पहले भगवान का ध्यान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम खंड 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या 1। नारद उवाच देवदेव नमस्तेऽस्तु भूतभावन पूर्वज। देवदेव नमस्तेऽस्तु भूतभावन पूर्वज। तत्विजानीहि यत् ज्ञानं तत्विजानीहि यत् ज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। तत्विजानीहि यत् ज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। नारद उवाच देवदेव नमस्तेऽस्तु भूतभावन पूर्वज। तत्विजानीहि यत् ज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। श्लोक संख्या 2। पहले श्लोक पढ़ेंगे, फिर हम उसका ट्रांसलेशन और परपट पढ़ेंगे, फिर थोड़ी चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 2। यत् रूपम यत् अधिष्ठानम यत सृष्टम इदं प्रभो
यत् रूपं यत् अधिष्ठानं यतः सृष्टम् इदं प्रभो यत् संस्थं यत् परं यत् यत् सस्थं यत् परं यत् च तत तत्त्वं वद तत्त्वतः यत् संस्थं यत् परं यत् च तत् तत्त्वं वद तत्त्वतः यत् रूपं यत् अधिष्ठानं यत् सृष्टिमिदं प्रभो यत् संस्थं यत् परं यत् च तत् तत्त्वं वद तत्त्वतः। श्लोक संख्या 3। सर्वं हि एतत् भवान् वेद भूतभव्य भवत् प्रभु हि एतत् भवान् वेद भूतभव्य भवत् प्रभु कर आमलकवत् विश्वम् कर आमलकवत् विश्वं विज्ञान अवसीतं तव करामलकवत् विश्वं विज्ञान अवसीतं तव सर्वं हि एतत् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु कर आमलकवत् विश्वं विज्ञान अवसीतं तव। नंबर 4 लास्ट, आज का लास्ट श्लोक। यत् विज्ञान यत् आधारो यत् पर तत्वतम यत् पर तत्वम यत् आत्मक यत् विज्ञानो यत् आधारो यत् परत्वम यत् आत्मक एका सृजसि भूतानि भूतैः एव आत्ममायया एकः सृजसि भूतानि भूतैः एव आत्ममायया यत् विज्ञान यत् आधारो यत् परत्वम यत् आत्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैः एव आत्ममायया। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन नंबर 1। पहले श्लोक का ट्रांसलेशन, पहले ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, फिर हम परपट पढ़ेंगे, फिर इस पे चर्चा करेंगे। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। ट्रांसलेशन नंबर 2। हे पिताजी, कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है? इसका सर्जन किस प्रकार किया गया? यह किस तरह संस्थित है और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है? तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, हे पिताजी, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, भविष्य में जो भी रचा जाएगा या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं वे सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश हैं। हे पिताजी, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? हरे कृष्णा। तो ये ब्रह्मा जी से नारद जी का प्रश्न है। इस अध्याय में हम तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर इस पे जो संबंधित चर्चा है वो करेंगे। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। परंपरा प्रणाली अर्थात गुरु शिष्य परंपरा की पूर्णता की और भी पुष्टि हो रही है। पिछले अध्याय में यह स्थापित किया गया है कि प्रथम जन्मा जीव ब्रह्मा जी ने सीधे परमेश्वर ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने वही ज्ञान अगले शिष्य नारद को प्रदान किया।
नारद ने ज्ञान प्रदान किए जाने की प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने पूछे जाने पर ज्ञान प्रदान किया। अतएव सही व्यक्ति से दिव्य ज्ञान के लिए याचना करना और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा का विधान है। इस विधि की संस्तुति भगवत गीता के 4 अध्याय के 2 श्लोक में की गई है। जिज्ञासु अध्येता को चाहिए कि वह समर्पण, विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के पास जाए। इस तरह विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान धन के बदले प्राप्त होने वाले ज्ञान से अधिक प्रभावात्मक होता है। ब्रह्मा तथा नारद की परंपरा का गुरु कभी डॉलर या सेंट, रुपये पैसे नहीं चाहता। प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। वास्तविक कार्य तथा कारण के आधार पर नारद मुनि द्वारा उठाए गए प्रश्न अत्यंत तर्कसंगत प्रतीत होते हैं, किंतु नास्तिक लोग कई स्वनिर्मित सिद्धांत प्रस्तुत करते रहते हैं जिनमें कार्य कारण का लेस मात्र भी नहीं रहता। यह व्यक्त जगत तथा आत्मा अभी भी इन ईश विहीन नास्तिकों द्वारा प्रयोगात्मक ज्ञान के आधार पर अविवेचित है। यद्यपि उन्होंने अपने उर्वर मस्तिष्क द्वारा निर्मित अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, किंतु नारद मुनि ऐसे मानसिक चिंतन सिद्धांतों के विपरीत सृष्टि संबंधी सारे वास्तविक तथ्यों को जानने के इच्छुक थे, उन सिद्धांतों के द्वारा नहीं। आत्मा एवं परमात्मा संबंधी दिव्य ज्ञान में जगत तथा इसकी सृष्टि की पृष्ठभूमि का ज्ञान सम्मिलित होता है। घटनाओं से भरे इस जगत में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को यथार्थ रूप 3 बातें दिखती हैं: जीव, व्यक्त जगत तथा इनके ऊपर अंतिम नियंत्रण। बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है कि न तो जीव न ही व्यवहार जगत संयोग जन्य सृष्टियां हैं। सृष्टि एवं इसके नियमनकारी कार्य कारणों से इसके पीछे किसी बुद्धिमान मस्तिष्क की योजना कार्यशील प्रतीत होती है और शुद्ध जिज्ञासा द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता से परम कारण को खोजा जा सकता है जो उन्हें वास्तव में जानता हो। हे पिताजी, इस व्यक्त ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु के प्रत्यक्ष सृष्टा ब्रह्मा जी हैं। अतएव वे जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, भविष्य में क्या घटित होगा और इस समय क्या घट रहा है। 3 मुख्य वस्तुएं यथा जीव, दृश्य जगत तथा नियंता ये सतत कार्यशील हैं, चाहे भूत हो, वर्तमान या भविष्य, और प्रत्यक्ष व्यवस्थापक इन सारे कार्य कारणों को जानता रहता है। जिस तरह की हथेली में रखे हुए आमलक के विषय में सब कुछ ज्ञात रहता है। किसी वस्तु विशेष का असली निर्माता जानता रहता है कि उसने निर्माण कला किस तरह सीखी, कहाँ से उसे आवश्यक सामग्री मिली, किस तरह उसे जोड़ा गया, किस तरह से निर्माण क्रिया के फलस्वरूप वस्तुएं बन रही हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी प्रथम जन्मा जीव हैं, अतएव उनसे अपेक्षा है कि वे सृष्टि के सारे कार्यों के विषय में जानें। इसी के साथ भक्ति वेदांत चौथा ठीक है हरे कृष्णा। श्री नारद मुनि को यह ज्ञात था कि ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या करके सृजन शक्ति प्राप्त की थी। नारद जी को ज्ञात था कि ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या करके सृजन शक्ति प्राप्त की थी। अतएव वे समझ सके कि ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ कोई है जिन्होंने ब्रह्मा को सृजन शक्ति से अभिभूत किया है। इसलिए उन्होंने ये सारे प्रश्न पूछे। अतएव प्रगतिशील वैज्ञानिक उपलब्धियों की खोजें स्वतंत्र नहीं होती। वैज्ञानिक को किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है जो पहले से अस्तित्व में होती है, और वह अपने अद्भुत मस्तिष्क के द्वारा ऐसा करता है जिसका सर्जन कोई अन्य ने किया है।
एक वैज्ञानिक इस प्रकार से प्रदत्त मस्तिष्क से कार्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए अपना खुद का मस्तिष्क या इसी तरह का अन्य मस्तिष्क उत्पन्न कर पाना संभव नहीं है। अतएव किसी भी सृष्टि के मामले में न तो कोई स्वतंत्र है, न ऐसी सृष्टि स्वचालित है। इसी के साथ भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के तात्पर्य समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बीच में अपने दीनानाथ आप प्रभु जी, हरे कृष्ण। म्यूट हो गए थे। ओके। डिस्कनेक्ट हो गया था। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम शुक्रवार के दोपहर के सत्संग में। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि आचार्य वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। तो ये जो 5वां अध्याय है समस्त कारणों के कारण, ये बेसिकली अध्याय की शुरुआत में नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है सृष्टि से रिलेटेड प्रश्न है। कई तरह के प्रश्न पूछते हैं कि इस सृष्टि का कारणों के कारण कौन है, इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है। क्योंकि हम अगर देखें, थोड़ा पीछे जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं, तो हमको पता लगता है कि पिछले अध्याय में महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की थी, सुखदेव गोस्वामी से पूछी थी कि आप बताइए कि भगवान कैसे इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसका पालन करते हैं और फिर इस सृष्टि को समेट लेते हैं, जो देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। देवता भी नहीं जान पाते, मनुष्य को छोड़िए, देवता भी नहीं जान पाते कि कैसे भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं, कैसे भगवान इस सृष्टि की पालन करते हैं और कैसे भगवान इस सृष्टि का संहार कर देते हैं। तो इस सृष्टि विषय का जिज्ञासा महाराज परीक्षित ने किया था। तो सुखदेव गोस्वामी इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और उत्तर देते समय वो भगवान का ध्यान करते हैं, एक तरह से कहिए मंगलाचरण करते हैं।
भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। भगवान की महिमा का गुणगान करते करते कई श्लोकों में गुणगान किए। और जो पिछले अध्याय का अंतिम श्लोक था, उसमें श्लोक में क्या आती है चर्चा, जो लास्ट श्लोक था पिछले अध्याय का, उसमें चर्चा आती है जिसमें पूछते हैं, जिसमें जवाब देते हैं। यानी सुखदेव गोस्वामी महाराजा परीक्षित के प्रश्न का जवाब देते हैं। क्या बोलते हैं? हे राजा, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक ही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान में संयुक्त थे। तो सबसे पहले जब जिज्ञासा की महाराजा परीक्षित ने सृष्टि प्रक्रम विषय जानने के लिए कि कौन इस सृष्टि का निर्माण करता है, कैसे इस सृष्टि का पालन होता है और कैसे सृष्टि का संहार होता है, तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए जब सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण करते हैं, भगवान का प्रेयर करते हैं, प्रेयर करने के बाद कहते हैं कि मैं ये जवाब जो तुम हमसे प्रश्न पूछ रहे हो, मैं ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था नारद जी के द्वारा ब्रह्मा से। हे राजा, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से अपने पुत्र से प्रत्यक्ष रूप में कही थी। तो कहने का मतलब सुखदेव गोस्वामी बताया कि देखो, ये सृष्टि विषयक जो प्रश्न है जो तुम हमसे पूछ रहे हो, ये प्रश्न ठीक नारद जी ने भी पूछा था और ब्रह्मा जी उसका जवाब दिए थे। और ब्रह्मा जी को ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुई थी? ब्रह्मा जी को ये ज्ञान प्राप्त हुई थी उनके पिता से। उनके पिता कहिए, पिता भी थे, गुरु भी कहिए, जो कहिए। तो ब्रह्मा जी को पहले ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुई? ये नॉलेज भगवान द्वारा स्वयं। तो हमें निष्कर्ष क्या निकला कि सारे ज्ञान के स्रोत कौन है? भगवान स्वयं है। क्योंकि प्रथम जीव ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी का जीव जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो सोर्स कौन था ज्ञान देने वाला? वो स्वयं भगवान थे। तो इसलिए प्रभुपाद आज के श्लोक में बहुत अच्छी बात लिखते हैं। देखिए, फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूँ, इसका परपट पढ़ता हूँ। अनुवाद में श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं के प्रमुख देवता, हे अजन्मा जीव, अग्र जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। तो प्रभुपाद इसमें देखिए, ये जो जिज्ञासा जो कर रहे हैं ब्रह्मा जी से, तो ये हमारे लिए एक लेसन है, हमारे लिए एक प्रेरणा है। प्रेरणा क्या है कि हमें कोई भी विषय का ज्ञान कहाँ से प्राप्त करनी चाहिए, किस सोर्स से प्राप्त करनी चाहिए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में इसी सब्जेक्ट मैटर को हाईलाइट किया है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि परंपरा प्रणाली की पूर्णता की और भी पुष्टि हुई। मतलब कौन सी परंपरा प्रणाली की पुष्टि हो रही है? जिसमें कह रहे हैं कि पिछले अध्याय में वह स्थापना हुई थी कि आदि जी ब्रह्मा जी ने सीधे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने वह ज्ञान अपने शिष्य नारद को प्रदान किया। तो नारद ने ज्ञान प्रदान किए जाने की प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्रदान किया। अतएव सही व्यक्ति से दिव्य ज्ञान के लिए याचना करना और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा का विधान है। तो प्रभुपाद यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने की जो विधि है परंपरा द्वारा, उसके महत्व को दर्शा रहे हैं। यही श्रेष्ठ विधि है कि कोई भी ज्ञान अगर सही ढंग से प्राप्त करना हो तो ये राइट सोर्स से, सही स्रोत से प्राप्त करना चाहिए। फिर लिख रहे हैं, इस विधि की संस्तुति गीता के 4 अध्याय के दूसरे श्लोक में हुई है, जिसमें क्या था? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालनेह नष्ट योगो नष्ट परंतप सकालनेह महता योगो नष्ट परंतप। तो जिसमें भगवान कहते हैं
कि देखो ये जो योग विद्या है, जो ज्ञान है, ये भगवत गीता या भागवत क्या है, सब योग विद्या है। ये विद्या हम सबको भगवान श्री कृष्ण से जोड़ता है, भगवान से हमारा संबंध स्थापित करता है। ये अमर विद्या है, कभी नाश होने वाला विद्या नहीं है। इसलिए भगवान ने क्या बोला भगवद गीता के 4थे अध्याय में कि इस विद्या को मैं पहले सूर्य को दिया था, अर्जुन को बताने के पहले। ऐसा नहीं है कि ये विद्या आज सृजित हुई है और तुम पहला व्यक्ति है, तुमको मैं बताया हूं। ये पहले विद्या बताई गई है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैंने बताया, प्रोक्तवान मैंने उसको बोला, सूर्य को, विवस्वान को, अव्ययम इस अव्यय विद्या को, जिसका कभी नाश नहीं होता। विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाक वे ब्रवीत। विवस्वान ने क्या किया, अपने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, और फिर एक गुरु परंपरा राजाओं के थ्रू, शिष्यों राज ऋषियों के थ्रू ये परंपरा आगे बढ़ी। लेकिन भगवान फिर कारण बताए कि वो परंपरा खत्म, स काल नेह महता योगो नष्ट परंतप, वो परंपरा कालांतर में नष्ट हो गई थी। इसलिए भगवान कहते हैं स एवाय मयात यद्यम योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असीम में सखा चेती रहस्यम यतत उत्तम। इसलिए भगवान ने फिर कहा, इसलिए मैं उसी ज्ञान को आज फिर तुमको दोहरा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि वो परंपरा नष्ट हो गई है। तो ज्ञान अर्जित करने के जो राइट विधि है, राइट सोर्स है, क्या है, परंपरा द्वारा ज्ञान। उस परंपरा से, जो परंपरा ओरिजिनल सोर्स कौन है, सारा भगवान स्वयं है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना के साथ ही सबसे पहले वेदों का ज्ञान किसको दिया, ब्रह्मा जी को, प्रथम अग्र जन्मा ब्रह्मा जी को दिया। वो ज्ञान किस लिए दिया भगवान ने वेदों को ज्ञान, क्योंकि उस वेदों के रास्ते, वेदों में बताए गए निर्देशों का पालन करके मनुष्य अपने कर्तव्य का निर्वाह करे, अपनी जीवन शैली उसी हिसाब से जिए, वेदों के हिसाब से। तो ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान को नारद जी को बताया, फिर नारद जी से हम सब जानते हैं ये परंपरा आगे बढ़ी। तो फिर भगवान बताते हैं स्वयं कि वो परंपरा जरूरी था, क्योंकि वही राइट सोर्स है, वही सही विधि है ज्ञान प्राप्त करने का। लेकिन वो परंपरा समय में, कालांतर में नष्ट हो गई। स काल नेह महता योगो नष्ट परंतप। भगवान का ज्ञान कभी नाश नहीं होता। नाश किस चीज का हुआ, परंपरा का हुआ। ये भगवत गीता का ज्ञान, ये सृष्टि रचना का ज्ञान, पालन का, उसका संहार का ज्ञान, ये ज्ञान का कभी लुप्त नहीं हुआ। ज्ञान का लुप्त यानी परंपरा का नाश हुआ। जो व्यक्ति परंपरा का आगे बढ़ाने वाले थे वो डाइल्यूट हो गए, वो ज्ञान को सही रूप में आगे नहीं बढ़ाया, वो ज्ञान को अपना, उसमें अपना ज्ञान मिश्रित कर दिए। तो हम कह सकते हैं कि वो परंपरा पूर्ण रूप से नहीं रहा, वो खंडन हो गया उसका। जिस रूप में परंपरा आगे बढ़नी चाहिए थी, जिस रूप में भगवत ज्ञान आगे बढ़ना चाहिए था, वो परंपरा मिश्रित हो गया, लुप्त हो गया। और राजाओं ने, जो राज ऋषियों को, जो पहले के राजा ऋषि होते थे, उनको ये जिम्मेवारी दी गई थी इस ज्ञान को आगे समस्त मानव समाज में आगे फैलाए। लेकिन राजा स्वयं धर्म के मार्ग से पे चले गए, स्वयं धर्म का पालन नहीं करने लगे, तो परंपरा का विस्तार नहीं हो सका। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा अर्जुन को, स एवाय मयात यद्यम, इसलिए मैं आज योग प्रोक्त पुरातन, मैं वही योग, पुराना विद्या तुमको फिर से बता रहा हूं। विद्या वही थी, उसको आगे बढ़ाने वाले लोगों का नाश हो गया था। भक्तो असीम में सखा चेती रहस्यम ये उत्तम। तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इस रहस्य को समझ सकते हो। इसलिए अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया। तो प्रभुपाद यहाँ यही जोर दे रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमें कोई भी ज्ञान, भगवत ज्ञान, कोई भी सृष्टि संबंध या कोई भी ज्ञान, हमें राइट सोर्स से ही लेना चाहिए। राइट सोर्स से नहीं लेंगे तो ये बहुत बड़ी खतरा है। हमने देखा है भागवतम में भी आगे आएगा कि स्वयं भगवान की माता भगवान कपिल देव के रूप में आते हैं, देवहूति का पुत्र बन के आते हैं कपिल देव, और माँ उनकी माँ है, फिर भी वो अपने पुत्र से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। देखिए वो राइट सोर्स उसको कहते हैं कि माँ है, लेकिन फिर भी
योग्य बेटा है जो स्वयं भगवान है उनसे ज्ञान प्राप्त कर रही है। तो ऐसा बहुत शास्त्रों में हमारा उदाहरण मिलता है कि हमें राइट सोर्स से और सही तरीके से भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान प्राप्त करने की कोई जरूरत थी इस जगत में, जो स्वयं जगत के सृष्टा हैं। और वो जब खुद आते हैं इस जगत में, एक हमारे जैसे साधारण मनुष्य का रूप में आते हैं अपने विशेष कार्य की उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो वो भी विद्या अध्ययन के लिए कहाँ जाते हैं? गुरुकुल जाते हैं। वो भी संदीपनी मुनि आश्रम में जाते हैं, अवंतिका में, उज्जैन में, और वहाँ जाके गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ये राइट प्रोसेस है, ये सही विधि है ज्ञान प्राप्त करने का। तो प्रभुपाद उसी चीज पे जोर दे रहे हैं। राम जी भी आए, भगवान स्वयं राम जी के रूप में आए, उन्होंने भी विश्वामित्र से, वशिष्ठ जी से ज्ञान प्राप्त किया। तो कहने का मतलब है कि हमें राइट सोर्स से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगर राइट सोर्स से प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा, हमारा जैसे खंडन हो जाएगा, हमारा प्रगति रुक जाएगी। महाप्रभु स्वयं आए, भगवान स्वयं आए, वो भी अपना गुरु निर्धारित किए, उन्होंने भी गुरु का मतलब शरण ग्रहण किया, ईश्वरपुरी। तो कहने का मतलब है कि ये सारे शास्त्रों में अगर हम इन घटनाओं को देखें तो हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें ज्ञान सही सोर्स से प्राप्त करनी चाहिए। तो नारद मुनि भी यहाँ पे राइट सोर्स से पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी राइट सोर्स हैं, इसलिए नारद जी पूछ रहे हैं प्रश्न। हम और आगे देखेंगे कि हम प्रभुपाद का ही चर्चा करें। देखिए, या हमें इस्कॉन की जो हमारा मेन थीम है कीर्तन, हम इस्कॉन से सभी जुड़े हैं, और इस्कॉन में हमारा क्या है? चैंटिंग, डांसिंग, हम नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। लेकिन जो आनंद की, एक प्रभु पूछ रहे थे पिछले कुछ क्लास में बता रहे थे, जो आनंद की अनुभूति इस्कॉन के भक्तों को कीर्तन करने में आती है, वो आनंद दूसरे लोगों को नहीं प्राप्त होती। हरे कृष्ण महामंत्र में बहुत लोग संस्था है जो गाते हैं, पहले गाते हैं क्या? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो मंत्र पहले बोलते हैं हरे राम वाला लाइन, बाद में बोलते हैं हरे कृष्ण का लाइन। लेकिन हमारा इस्कॉन में क्या बोला जाता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए, मंत्र वही है। हरे भी, उस मंत्र में भी तीन ही वर्ड यूज हुआ है, तीन ही शब्द यूज हुआ है, हरे, राम और कृष्ण। राम, कृष्ण और हरे, ये तीन ही चीज है। लेकिन उस मंत्र में कीर्तन करने वालों को वो आनंद की अनुभूति नहीं होती जो आनंद की अनुभूति हमारे इस्कॉन भक्त का। मायापुर जाइए, वृंदावन जाइए, जब कीर्तन होता है आरती के समय, मायापुर में मैंने खुद देखा है कि पंच तत्व हॉल में सिर्फ कीर्तन के साथ, आरती के साथ कीर्तन में नृत्य करने वाले लोगों को रखा जाता है, बाकी सबको सिक्योरिटी गार्ड साइड कर देता है, आप उधर जाइए। जिनको नृत्य नहीं करना है वो दूसरे हॉल में जाइए या बीच हॉल से किनारे में खड़े हो जाइए। और इतना अच्छा नृत्य करते हैं, इतना अच्छा नृत्य करते हैं कि आपको देख के लगेगा ये आदमी, इतने दुबले पतले आदमी, इतना अच्छा नृत्य, इतना आनंद कहाँ से आया? वो आनंद में नृत्य करते हैं। वो आनंद क्यों मिला? क्योंकि उनको जो मंत्र मिला है वो राइट सोर्स से मिला है। मंत्र कोई ऐसे भी जप सकता है लेकिन उसको कोई फल विभूति नहीं होगा। हाँ, पुण्य मिल सकता है। बिना गुरु की शरण ग्रहण किए अगर हम इसी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो पुण्य तो मिल सकता है लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ये निश्चित है। भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवान के प्रतिनिधि की शरण ग्रहण करनी ही होगी। इसलिए भगवान ने अर्जुन को भी कहे, जाओ और उसकी तत्वदर्शी का शरण ग्रहण करो। तो हमें गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र अगर हम जप करते हैं तब उसकी शक्ति वास्तविक फल देगा, उस मंत्र का वास्तविक फल मिलेगा। लेकिन अगर बिना गुरु के लोग, बहुत लोग हैं जो दीक्षा प्राप्त नहीं किए जप करते हैं, जो इस्कॉन संप्रदाय से बाहर के भी हैं, बोलते हैं मैं जप करता हूँ,
लेकिन गुरु नहीं जीवन में अपनाया, गुरु नहीं अपना जीवन में रखा, गुरु का शरण नहीं ग्रहण किया, तो उस मंत्र जप का कोई फल जो जिस उद्देश्य के लिए किया जाता है वो उद्देश्य पूर्ति होने वाला नहीं है, क्योंकि वो राइट सोर्स से नहीं मिला है। इसलिए हमें जो मंत्र भी मिलता है वो राइट सोर्स से मिलना चाहिए। परंपरा, गुरु परंपरा, जो परंपरा के गुरु हैं उनके द्वारा बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के थ्रू मिलना चाहिए। और इसलिए हमें इस्कॉन के भक्त को बहुत आनंद आती है। स्वयं महाप्रभु कीर्तन करते थे और वो जो मंत्र दिए, आज देखिए हम लोग जपते हैं तो कितना आनंद आता है, कीर्तन करते हैं, नहीं नाचने भी, जो शर्म करता है नाचने में वो भी नाचने लगता है। हमने ऐसा देखा है। जिसको इस नृत्य से, मैं भी शुरू इस्कॉन में आया था तो हमको बहुत बेकार लगता था नाचना, लेकिन इसमें फिर सब व्यक्ति रम जाते हैं। हमारे एक महाराज थे नित्यानंद, भक्ति नित्यानंद महाराज, एक बार गांव में प्रीचिंग के लिए गए। वो तो प्रीचिंग के लिए गए तो बता रहे थे इस्कॉन का नियम पालन, कि नियम पालन करना चाहिए भक्तों को, नियम पालन करने में आपकी शुद्धि होगी, आपका भक्ति में प्रगति होगी, आपको आनंद मिलेगा। तो एक भक्त, गांव वाले सब गए थे, कोई इस्कॉन मंदिर में मायापुर गए थे तो देखे भक्त खूब नृत्य करते हैं, तो उनको वो इस्कॉन को ज़्यादा नहीं जानते थे, तो महाराज को बोले, बंगला में ही बोले, हम जानते हैं आप लोग सब नशा करते हो, आपका भक्त सब नशा करते हैं। बोला आपको कौन बोल दिया नशा करते हैं? मैंने देखा है। बोला क्या देखा आपने? नशा पान कर? नहीं, मैं नशा करते हुए नहीं देखा, लेकिन हम मायापुर मंदिर में गया, मैं देखा इतना उछल उछल के सब नाचते हैं, ऐसा उछल के नाचते हैं, कोई आदमी ऐसे नाच ही नहीं सकता बिना नशा के, कोई नशा में ही आदमी ऐसा नाच सकता है। तो वो व्यक्ति को लगा कि ऐसी नाच बिना नशा में कोई नहीं नाच सकता, लेकिन उसको मालूम नहीं कि वो आनंद वो नाच जो था, नृत्य था, आनंद का नृत्य है। वो आनंद जो उनको मिलती है, वो आनंद ही उनको ऐसा नृत्य करने के लिए बाध्य करता है। तो कहने का मतलब है कि वो शुद्धता है, वो गुरु द्वारा मिला हुआ मंत्र है जो उसकी शक्ति को बढ़ाता है, राइट सोर्स से। यहाँ सोर्स की बात हो रही है। ज्ञान किससे प्राप्त किया जाए, मंत्र किससे प्राप्त किया जाए? मंत्र ऐसे ही हम जपेंगे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। पुण्य मिलेगा मंत्र जपने का, लेकिन जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, वो भगवत प्राप्ति नहीं होगी बिना गुरु के शरण ग्रहण किए, बिना गुरु से प्राप्त किए मंत्र को जपते रहेंगे। तो इसलिए फिर भक्ति नित्यानंद महाराज उसको बताए कि ये हमारे कोई भक्त नशा नहीं करते, वो दृढ़ता से 4 नियम का पालन करते हैं, और वो नृत्य इसलिए करते हैं कि उनको आनंद मिलता है उस मंत्र में इतनी शक्ति है। तो ये शक्ति कहाँ से आई? वो आनंद दूसरे संप्रदाय वाले क्यों नहीं लेते? क्योंकि संप्रदाय नहीं हम कहेंगे, दूसरे लोग जो संप्रदाय से बाहर के लोग हैं और उस मंत्र का जपते हैं, उनको आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो राइट सोर्स से नहीं लिया। इसलिए हम कहते हैं प्रभुपाद की भगवत गीता आज पूरे दुनिया में पढ़ी जाती है। सबसे ज़्यादा अगर पूरे दुनिया में कोई पुस्तक बटी है, बिकी है, छपी है, तो भगवत गीता एज इट इज है सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद राइट सोर्स से नॉलेज प्राप्त करके राइट डायरेक्शन में, जिस दिशा में एज इट इज, इसलिए भगवत गीता एज इट इज उन्होंने लिखा। तो आज हम देखते हैं कि भगवत गीता पूरे दुनिया में पढ़ी जाती है प्रभुपाद की। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जोर दे रहे हैं कि राइट सोर्स 4:2 में संस्तुति के, जिज्ञासु शिष्य को चाहिए कि वह समर्पण, विनित जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य गुरु के पास जाए। तो प्रभुपाद यहाँ पे जोर दे रहे हैं कि हमारी जीवन की कोई भी समस्या हो, कोई भी जिज्ञासा हो, तो हमें राइट सोर्स से प्राप्त करनी है। इसलिए प्रभुपाद क्या करें, भगवान का उस कोट को कह रहे हैं, समर्पण और विनित जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करना। तो ज्ञान प्राप्त करने की भी 3 विधि है, भगवान स्वयं ने बताया, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेति ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान बोले। तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तद्विधि। तो इसमें क्या था कि समर्पण करके
और विनित जिज्ञासा करनी है। प्रणिपातेन, तब प्रश्न करना है। और परिप्रश्न सेवया, सेवा करके। किसके पास? ऑथेंटिक ऑथराइज गुरु के पास जाके। तो इस तरह विनित जिज्ञासा एवं सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान धन के बदले प्राप्त होने वाले ज्ञान से अधिक प्रभावात्मक होता है। तो ऐसा प्राप्त ज्ञान ही प्रभाव दिखा पाता है जीवन में। प्रभुपाद इसमें आगे, शायद इसी में और आगे श्लोक में लिखे हैं, हाँ इसी में लिखे हैं, ब्रह्मा तथा नारद की परंपरा का गुरु कभी डॉलर तथा सेंट यानी रुपये या धन नहीं चाहता। प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो हमारी परंपरा है ब्रह्म नादव गौड़िया संप्रदाय, इसके जितने भी गुरु हैं वो पैसे और डॉलर और वित्तीय धन कमाने के लिए हरि नाम प्रचार नहीं करते। उनका उद्देश्य हरि प्रचार, भगवान के महिमा का गुणगान प्रचार जो देश विदेश में कर रहे हैं, वो पैसा व्यवसाय पैसा लेके नहीं जाते। वो जीव के कल्याण हेतु, जो मूल उद्देश्य है जीव के कल्याण हेतु, जीवों को उद्धार करने के लिए जाते हैं। बहुत लोग आजकल कथा पैसे ले लेके करते हैं, बड़ा बड़ा पंडाल लगते हैं, लगाते हैं, हजारों हजार, 10-10 हजार, 20 हजार, 30 हजार की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन कितने लोगों का हृदय परिवर्तन होता है? बस कथा सुनते हैं तो झूमते हैं, थोड़ा घर जाते हैं, फिर वही पाप कर्म में जो लिप्त हैं उसी में लिप्त हो जाते हैं तुरंत दूसरे दिन ही। वो प्रभाव नहीं डाल पाता, वो उनकी वाणी में वो शक्ति नहीं आती, वो जीवों को प्रभावित नहीं कर पाती, उनके हृदय को परिवर्तित नहीं कर पाती, क्योंकि वो शक्ति विहीन है, क्योंकि उन्होंने व्यवसाय के रूप में कथा कहा है, कथा को व्यवसाय बना लिया है। कथा व्यवसाय नहीं हो सकती। इसलिए प्रभुपाद कर रहे हैं जो सही प्रमाणिक गुरु है वो कभी पैसा लेके मतलब भगवान क्या किसी भगवान संबंध ज्ञान नहीं दे सकता। हम कॉमर्शियल ज्ञान जैसे ट्यूशन पढ़ते हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ते हैं पैसा देके, वो अलग व्यावसायिक ज्ञान है। अगर हम भगवान संबंधी ज्ञान भी पैसा देके प्राप्त करें तो वो ज्ञान हमें फलीभूत होने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें राइट सोर्स से ज्ञान प्राप्त करना है। प्रभुपाद ने इसलिए लिखा, कमेंट्री तो भगवत गीता पे बहुतों ने लिखा, 600, 650, 700 लोगों ने कमेंट्री लिखी भगवत गीता के ऊपर। लेकिन भगवत गीता एज इट इज जो प्रभुपाद की कमेंट्री है वो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उस कमेंट्री का लोगों ने सराहा, स्वीकारा, बड़े बड़े लोगों ने सराहा और स्वीकारा और उसका पालन किया। इसलिए हमें राइट सोर्स से सारे ज्ञान लेना चाहिए। राइट सोर्स से नहीं लेंगे तो हमें धोखा हो जाएगा। आगे दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं, हे पिता आप इस जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन करें। इसका आधार क्या है, किस तरह उत्पन्न हुआ, किस तरह संस्थित है और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। तो नारद मुनि के प्रश्न हैं, ये सृष्टि विषयक प्रश्न है। ये जगत का कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे इसका पालन हो रहा है और कौन इसका नियंत्रण कर रहा है। आज का साइंस नहीं मानता कि ये जगत भगवान द्वारा नियंत्रित है, इसका भी कोई नियंत्रक है, इसको भी कोई कंट्रोल करने वाला है। ये सारे नास्तिक हैं। आज का साइंस भगवान की शक्ति को नहीं जानता और वो एक्सपेरिमेंट पे विश्वास करते हैं। जो एक्सपेरिमेंट से पता लगेगा उसी पे वो विश्वास करते हैं। वो इस भगवान की शक्ति का नियंत्रण पे उनको विश्वास नहीं। इसलिए प्रभुपाद लिखे हैं, वास्तविक कारण तथा कार्य के आधार पर नारद मुनि द्वारा उठाए गए प्रश्न अत्यंत तर्क संगत है, किंतु नास्तिक लोग स्वनिर्मित अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करते रहते हैं। वही साइंटिस्ट अनेक एक्सरसाइज एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, जिनमें कारण कार्य का लेश भी नहीं रहता। यह व्यक्त जगत तथा आत्मा अब भी इस विहीन नास्तिकों द्वारा प्रयोगात्मक ज्ञान के आधार पर अविवेचित है। यद्यपि उन्होंने अपने उर्वर मस्तिष्क द्वारा निर्मित अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, किंतु नारद मुनि ऐसे मानसिक चिंतन सिद्धांतों के विपरीत सृष्टि संबंधी सारे तथ्यों को जानने के इच्छुक थे, उन सिद्धांतों के द्वारा नहीं। तो प्रभुपाद इस बात पे जोर दे रहे हैं कि नारद मुनि
आजकल प्रायः सभी लोग साइंटिस्ट के प्रयोग पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। साइंटिस्ट ने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया और एक सिद्धांत बना दिया, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। साइंटिस्ट लोग नहीं मानते कि ये जगत का भी कोई नियंत्रण है, कैसे पृथ्वी घूम रही है, कैसे वर्षा आ रही है, कैसे गर्मी आ रही है अपने आप, कैसे ठंड का मौसम आ रहा है, कैसे सुबह होते ही सूरज आकाश में आ जाता है, कैसे रात होते ही सुबह शाम ढलते ही मतलब चंद्रमा आ जाती है। सूर्य का काम है प्रकाश देना, वाष्प उत्सर्जन करना, चंद्रमा को है वनस्पतियों में पोषण देना, रस पैदा करना। तो सबका अलग रोल है। ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु के हिसाब से फसलें आती है, तो ये सब है, लेकिन साइंटिस्ट इसको नहीं मानते। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सब नास्तिक विहीन लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट, सिर्फ एक्सरसाइज पे विश्वास करते हैं, एक्सपेरिमेंट प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल। लेकिन नारद मुनि ने उस सिद्धांत से इस जगत का सृष्टि निर्माण और नियंत्रण के बारे में नहीं जाना। वो क्या किए, वो इस तथ्य को जानने के लिए राइट सोर्स के पास गए। राइट सोर्स, देखिए भगवान जब इस सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले क्या हुआ, ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके ज्ञान दिया उनको। भगवान सबसे पहले सृष्टि की रचना करते हुए अग्र जन्मा ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, और जब भगवान इस जगत को छोड़ के भी जा रहे थे तभी भगवान ने ज्ञान दिया। भागवतम सुनाया था उद्धव जी को और मैत्रेय मुनि को, और वो उन्होंने बोला था कि विदुर को कहना कि वो भी इस भागवतम का ज्ञान मैत्रेय मुनि से सुने। और भगवान के कथन अनुसार विदुर जी उस मैत्रेय मुनि से भागवतम, तो भगवान अंतिम में भी उद्धव को ज्ञान दिया। उद्धव गीता भी बोलते हैं, भागवतम सुनाया उनको, भागवत जो रियल ज्ञान है वो ज्ञान दिया। तो भगवान ने ज्ञान किस लिए दिया, कि हमें सही रूप में राइट सोर्स से ज्ञान प्राप्त करें। तो हम देख सकते हैं कि उद्धव जी के बारे में हम सब जानते हैं, तो और विदुर जी के बारे में कि विदुर जी ने भी राइट सोर्स से ही, मतलब मैत्रेय मुनि से ही भागवतम सुना। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं आगे, आत्मा एवं परमात्मा संबंधी दिव्य ज्ञान में जगत तथा उसकी सृष्टि की आधार भूमि का ज्ञान सम्मिलित होता है। व्यवहार जगत में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को तीन बातें दिखती है, जीव, व्यक्त जगत तथा इनके ऊपर नियंत्रण। कह रहे हैं जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये जगत में तीन चीज का वो देख सकता है। क्या देख सकता है, इस जगत में जीव हैं, और जीव है, उसके बाद क्या है, एक व्यक्त जगत है, और क्या है, इसका नियंत्रक है, कोई इसको नियंत्रण कर रहा है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है कि न तो जीव न ही व्यवहार जगत, संयोग जन्य सृष्टियां हैं। तो ऐसा नहीं है, जिसको ज्ञान है वो नहीं सोचा कि इसने संयोग से जगत पैदा हो गया, संयोग से ऐसे ही जीव पैदा हो गए, जैसा वैज्ञानिक लोग मानते हैं। वैज्ञानिक लोग क्या मानते हैं, केमिकल रिएक्शन हुआ इसलिए जीव पैदा हो गए, विस्फोट हो गया ब्रह्मांड में इसलिए जगत पैदा हो गया। ये वो भगवान की सृष्टि को नहीं मानते। सृष्टि एवं इनके बिना नियमनकारी कारणों से इसके पीछे किसी बुद्धिमान मस्तिष्क की योजना कार्यशील प्रतीत होती है। शुद्ध जिज्ञासा द्वारा ऐसे व्यक्ति की सहायता से जो इस उन्हें वास्तव में जानता हो, परम कारण को खोजा जा सकता है। तो प्रभुपाद फिर यहाँ पे जोर दे रहे हैं कि हमें सही ज्ञान, सही रूप, सही सोर्स से ही प्राप्त करनी चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको तो मालूम है जीव कैसे आए, ये सृष्टि की कैसे उत्पत्ति हुई, और ये सृष्टि का मतलब नियंत्रण कौन कर रहा है। लेकिन आज का जो साइंटिस्ट है वो नहीं मानते। तो इसलिए हमें राइट सोर्स, भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है कि बहुत लोग हैं आजकल भटके हुए, विज्ञान पे विश्वास करते हैं, भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते, भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, और देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, देवताओं की पूजा करना कोई दोष नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, भगवान स्वयं ने कहा। लेकिन किस उद्देश्य से पूजा करना है, कर रहे हैं, ये जरूरी है जानना। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं, वो राइट सही विधि नहीं है। उससे क्या होगा, हमारी
इच्छा इंद्रिय तृप्ति तो हो जाएगी, लेकिन हमारा जीवन का उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी, जिसके लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। भगवान ने कहा कि यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्या जिन्वपि माम। जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरे धाम को आते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं स्वर्ग तक जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितर लोक तक जाते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं भूत लोक में जाते हैं। तो भगवान की पूजा कौन करते हैं? भगवान के भक्त करते हैं। उनको ज्ञान है कि अगर भगवान की पूजा करेंगे तो हम सीधे वैकुंठ गोलोक धाम जाएंगे। लेकिन जो अज्ञानी हैं वो क्या करते हैं? देवताओं के चक्कर में, यक्षों के चक्कर में पितरों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं अपने गुणों के आधार पे। कोई यक्ष राक्षसों की भी पूजा करते हैं, यान्ति सतोगुण वाले देवताओं की शरण में जाते हैं, रजोगुण वाले यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, भगवान ये भी बोले हैं, और तमोगुण वाले वृक्षों की पूजा करते हैं। तो इसलिए हमें राइट सोर्स और राइट सही जगह पे हमें भक्ति करनी है, या ज्ञान प्राप्त करना है, या पूजा विधि भी करना है। तो भगवान की भक्ति जो करेंगे वो सीधा कहाँ जाएंगे? भगवत धाम, गोलोक धाम, वैकुंठ जगत जाएंगे। इसलिए भगवान के जो बुद्धिमान भक्त हैं क्या करते हैं? भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं। इस संसार में हमारा बद्ध होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अज्ञानता। हम इस संसार में क्यों सब जीव बद्ध बने हुए हैं? क्यों हम सब जीव इस जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में हैं? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। अज्ञानता ही हमें पाप करवाता है। अज्ञानता, इग्नोरेंस, अज्ञानता ही हमें क्या करता है? गलत इच्छा पैदा करता है हमारे अंदर। इग्नोरेंस लीड्स टू सिंफुल डिजायर। तो अगर अज्ञानता है हमारे अंदर तो क्या होगा? हम संसार का भोग करना चाहते हैं, संसार को अपने को स्वामी मान बैठते हैं। सारा चीज़ें हमारे भोग के लिए जगत में, और जो उसकी पूर्ति करने के लिए फिर सिंफुल एक्टिविटी करने लगते हैं, पाप कर्म करने लगते हैं। तो इस जगत में बद्ध होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कि हमें ज्ञान नहीं है, सही ज्ञान नहीं है। इग्नोरेंस लीड्स टू सिंफुल डिजायर लीड्स टू सिंफुल एक्टिविटी, सिंफुल एक्टिविटी लीड्स टू सिंफुल रिएक्शन। एक चेन है। तो इस जगत में बद्ध होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम सब अज्ञानी हैं। अज्ञानता के कारण हम इस जगत में अपने आप को भोक्ता मानते हैं, जबकि असली भोक्ता कौन है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातवा माम शांति मृक्षति। भगवान बोल रहे मैं भोक्ता हूँ। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही सारे यज्ञों के कर्मों के भोक्ता हूँ। न तु माम अभिजानाति तत्वेन यतः चेवंति ते। जो इस तत्व रहस्य को नहीं जानते वही इस जगत में बद्ध बन जाते हैं, पाप योनि में गिर जाते हैं। तो नॉलेज का होना जरूरी है। इसलिए हमें नॉलेज राइट सोर्स से ही लेना है। देखिए, जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण, भगवान ये भी कहा है भगवत गीता में। कुछ नए भक्त हैं इसलिए मैं ये सब बातें कर रहा हूँ। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि 4 तरह के लोग तो मेरी शरण में आते ही नहीं, और 4 तरह के लोग उनकी शरण ग्रहण करते हैं। वो भी करते हैं तो उनके अंदर में कुछ इच्छा है, कोई कारण से करते हैं। चतुर्विद्या भजन्ते माँ जना सुकृत अर्जुन आर्ता जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो 4 तरह के लोगों के बारे में भगवान बताया कि हमारे शरण में आते हैं। जिनको कष्ट है, आर्त है, दुख है, वो जाते हैं। फिर कहते हैं जिनको अर्थार्थी है, धन चाहिए, जिनको जिज्ञासा चाहिए, जानने की इच्छा है, और जो ज्ञान है, जिनको ज्ञान है, वो आते हैं। तो सबका कुछ न कुछ हेतु है, सबका कुछ न कुछ उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करने का। लेकिन फिर भी अगर वो भगवान की शरण में जाते हैं तो उसमें गलत नहीं भगवान बोले हैं। भगवान उसके आगे फिर श्लोक में बताते हैं कि वो लोग मेरी शरण में आते हैं तो भी ये अच्छी बात है, क्योंकि उनका उदारा सर्व ऐवेते ज्ञानी त्वामेव में मत्य
आहित्य स ही युक्तात्मा मामेव अनुतमाम गतिम। निसंदेह वो सब उदार चित्त वाला व्यक्ति है। जो कुछ भौतिक इच्छा लेके भी भगवान श्री कृष्ण के पास गया है, तो भगवान उसको उदार चित्त का व्यक्ति बताए हैं, उसको गलत नहीं बोले हैं। प्रभुपाद भी उसमें परपट में लिखते हैं कि वो सारे महात्मा हैं। ऐसा क्यों लिखा प्रभुपाद? जबकि उनकी इच्छा भगवत प्रेम या भगवत सेवा नहीं है, कुछ इच्छा प्राप्त करनी है, लेकिन राइट सोर्स पे चले गए, सही जगह पे गया। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वे महात्मा हैं, उनका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, वो डिजायर लेके गए थे, भौतिक इच्छा लेके गए थे भगवान के पास, लेकिन वो भगवान की इच्छा से लेके मंदिर में जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, भक्तों का संग होगा। प्रभुपाद लिखते हैं भक्तों के संग में आएंगे तो क्या होगा? भगवत चर्चा होगी, भगवत प्रसाद करेंगे, भगवत नाम का जप करेंगे, श्रवण करेंगे, तो उनकी इच्छा शुद्ध हो जाएगी, उनकी इच्छाएं शुद्ध हो जाएगी। और जैसे प्रहलाद ध्रुव महाराज का हुआ था, ध्रुव महाराज भगवान की शरण किस लिए ग्रहण की थी? पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए था, लेकिन भगवान की कृपा से क्या हुई? उनको गुरु मिल गए। अब गुरु मिल गए, उन्होंने गुरु मंत्र दे दिया। देखिए, ये भी सोचने की बात है, बिना गुरु के मंत्र नहीं, बिना गुरु मंत्र के, गुरु से मंत्र प्राप्त किए भगवत प्राप्ति नहीं होती। गुरु भेजे, भगवान भेजे नारद जी को, जाओ उसको मंत्र प्रदान करो, उसको मार्गदर्शन करो। नारद जी पहले टेस्ट लिए कि सही में दृढ़ है भगवत प्राप्ति के लिए। जब टेस्ट लिया तो हाँ, सही में इसके अंदर दृढ़ता है, ये भगवत प्राप्ति करना चाहता है। तो भगवान ने क्या किया? नारद मुनि को भेज दिया। नारद मुनि ने उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक मंत्र दिया, जाओ इस मंत्र तुझे भगवत प्राप्ति हो गया। भगवान को सही में आना पड़ा, भगवत प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु स्वयं आए, लेकिन उनकी इच्छा क्या थी? भगवान मतलब पिताजी से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए था, लेकिन भगवान को देखती ही उनकी इच्छा शून्य हो गई कि मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए प्रार्थना कर रहा था, मुझे तो हीरा डायमंड मिल गया। तो कहने का मतलब है कि वो राइट सोर्स में गए। देवताओं के पास जाते तो नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भौतिक इच्छा लेके कुछ हेतु बस भी मेरी शरण में आते हैं, वो उदार चित्त के व्यक्ति हैं और उनका अंत में परम कल्याण हो जाता है। प्रभुपाद भी लिखते हैं कि वो महात्मा हैं, वो भक्तों के संग में आएंगे, भक्ति करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, भक्ति के विधियों का पालन करेंगे, तो उनकी चेतना शुद्ध हो जाएगी, फिर वो अपना गंतव्य तक पहुंच सकते हैं जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। लेकिन अगर हम गलत डायरेक्शन में चले गए तो हम जीवन भर मेहनत करते रहे, कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। अगर हमें यहाँ से मनावा से जल्लाक जाना है और हम सऊदी हाईवे पकड़ लें, सऊदी हाईवे पर हम दिन रात पैदल चलते रहें, दिन रात पैदल चलते रहें, कभी जलाक पहुंचेंगे? सऊदी पहुंच जाएंगे, कभी जलाक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर हम जलाक वाली रास्ते पे धीरे धीरे ही चलते रहें, कछुए की चाल से भी, तो एक समय आएगा कि हम जलाक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम सही डायरेक्शन में, सही पाथ पे जा रहे हैं। तो इसलिए ज्ञान सही सोर्स से प्राप्त करनी चाहिए, भक्ति गुरु की निर्देशन में करनी चाहिए, और अगर हम सही ट्रैक पे हैं तो हमारा गंतव्य निश्चित रूप से प्राप्त होगा। टाइम लगेगा, ठीक है, हम कछुए की चाल ही चल रहे हैं, कोई साइकिल से जल्लाक जल्दी पहुंच सकता है, कोई मोटरसाइकिल से और जल्दी पहुंच सकता है, कोई कार से और जल्दी पहुंच सकता है, लेकिन अगर पैदल ही चल रहे हैं, लेकिन अगर सही ट्रैक पे जा रहे हैं, सही रोड पे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम जल्लाक पहुंचेंगे। समय लगेगा लेकिन पहुंचेंगे जरूर। तो कृष्ण कॉन्शियस एक ऐसी विधि है, एक ऐसा प्रयोग है, अगर हम कृष्ण भावनामृत में अगर के सिद्धांत को अपनाते हैं तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। गुरु की शरण में अगर हम भक्ति के नियमों का पालन करते हैं तो हमें जीवन का लक्ष्य प्राप्त होना निश्चित है। तो इसलिए यहाँ पे नारद मुनि के विषय में प्रभुपाद यही लिखते हैं कि व्यक्ति को राइट सोर्स से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उसी से जिज्ञासा करनी चाहिए। तो इसलिए हमें आज के श्लोकों से ही शिक्षा मिलती है और कि भगवान ही सर्व कुछ है। भगवान आगे भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा 2-4 मिनट में, ऐसे समय हो गया है। आगे का श्लोक में फिर कहते हैं, हे पिता, आप सब यह वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया
भविष्य में जो कुछ भी रचा जाएगा, वर्तमान में जो कुछ भी रचा जा रहा है, तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं वो सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश है। तो देखिए, नारद जी भी जिज्ञासा कर रहे हैं कि आपको सब मालूम है, आप सब जानते हैं कि भूत में जो कुछ हुआ, भविष्य में होगा, या वर्तमान में जो हो रहा है, आप सब वैसे ही जानते हैं जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में एक आंवला हो हथेली में, तो आंवला के बारे में जान सकता है कितनी बड़ी है, उसको चख के बता सकता है कितना खट्टा है, कड़वा है, तो उसका कलर कैसा है, उसका साइज कैसा है। तो मतलब आपके कंट्रोल में है, आपके हथेली में है जगत। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इस व्यक्त ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक वस्तु के प्रत्यक्ष सृष्टा ब्रह्मा जी हैं। अतएव वह जानते हैं कि भूत में क्या घटा, भविष्य में क्या घटित होगा और इस समय क्या घट रहा है। तीनों मुख्य वस्तुएं जीव, दृश्य जगत और नियंत्रण, ये सतत कार्यशील है, चाहे भूत हो, वर्तमान हो या भविष्य हो। प्रत्यक्ष व्यवस्थापक इन सारे कारणों को जानता रहता है। जिस तरह की हथेली में रखे हुए आमलक के विषय में सब कुछ ज्ञात रहता है। किसी वस्तु विशेष का असली निर्माता जानता रहता है कि उसके निर्माण कला किस तरह सीखी, कहाँ से आवश्यक सामग्री आई, किस तरह उसे जोड़ा गया, किस तरह से उसका निर्माण किया गया, फलतः वस्तुएं बन रही है। क्योंकि ब्रह्मा जी प्रथम जन्मा जीव हैं, अतएव उनसे अपेक्षा है कि वे सृष्टि के सारे कार्यों के विषय में जाने। तो प्रभुपाद वही बात दोहरा रहे हैं कि ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान प्राप्त था, क्योंकि वो राइट सोर्स से वो ज्ञान उनको मिला था। तो हम इसलिए मेन जो है उद्देश्य लास्ट में भी वही कहते हैं कि ज्ञान का आपका स्रोत क्या है, आप किसके संरक्षण में रहते हैं। ब्रह्मा जी को बारे में नारद जी को लगता था कि यही सब कुछ है, हमारे पिताजी ये किसकी ध्यान कर रहे हैं, ये किसका साधना कर रहे हैं, इनसे भी बड़ा कोई है क्या। तो ये आगे चर्चा आएगी। और लेकिन जो मूल उद्देश्य है आज के श्लोकों का कि प्रश्न कैसे पूछा जाना चाहिए, प्रश्न कहाँ पूछा जाना चाहिए, हमारे जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति, मनुष्य जीवन को सार्थक बनानी है तो हमें कैसे जीवन में कार्य करने चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति कहाँ करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, तो वो हमने चर्चा की कि प्रमाणिक गुरु की शरण में ग्रहण करना चाहिए और राइट सोर्स से ही विनीत भाव होकर हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। अगर कोई भी जीवन विषय प्रश्न है, कोई भी सृष्टि विषयक प्रश्न है, कोई भी भक्ति विषयक प्रश्न है, तो हमें राइट सोर्स के पास जाना चाहिए। तो निश्चित है उससे हमारा परम कल्याण होगा। और आगे हम इस अध्याय में देखेंगे कि कैसे फिर ब्रह्मा जी उसका जवाब देंगे। आगे क्लास तक तो प्रश्न ही चलेगा, फिर ब्रह्मा जी भगवान के सारे कार्यकलापों की महिमा का वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। भागवतम सत्संग क्लास की जय। निताय सिद्ध गौर प्रेमानंदे। तो किन्हीं भक्त जो नए भक्त जुड़े हुए हैं, हमको बोले थे कि कुछ मतलब नई बातें बताइएगा, नए भक्त हैं, तो मैं भक्ति संबंधी चर्चा की। आप सबको अगर समझ में नहीं आई या कोई आप सबके जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई कमेंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नेहा कुमारी। हरे। हाँ, आप ना थोड़ा प्रभुपाद जी के बारे में बता दीजिए। शील प्रभुपाद हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हैं। ये संस्था नहीं है इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, उसके संस्थापकाचार्य हैं। और हमारे जो अभी वर्तमान जितने गुरु हैं इस परंपरा में, उन सब के वो गुरु हैं। ये वो भी ये संस्था खुद उन्होंने बनाई थी और वो भी एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हैं और वो भी एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से दीक्षा लिए थे। जो गौड़िया संप्रदाय है, वो संप्रदाय कृष्ण से, ब्रह्मा जी से, माधवाचार्य से आई, तो इसलिए इसको
ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय, गौड़िया एक जगह है बंगाल में, इसलिए इसको गौड़िया संप्रदाय कहा जाती है। वहीं ये संप्रदाय ज़्यादा फला फूला, तो ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय है। तो उस संप्रदाय के गुरु जितने थे इस परंपरा में, उसमें जो शिल प्रभुपाद थे उसी परंपरा से जुड़ के दीक्षा लिए। उनके गुरु का नाम था शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो प्रभुपाद अपने गुरु की आज्ञा से, उनके गुरु ने आज्ञा दी थी कि देखो, भारत में कृष्ण को सब कोई जानता है, दुनिया इंग्लिश स्पीकिंग पीपुल है, जो इंग्लिश पढ़ने जाने वाले हैं विदेशों में, उनको कृष्ण का ज्ञान नहीं मालूम है। तुम एक अच्छे इंग्लिश ज्ञाता हो, प्रभुपाद को अच्छी इंग्लिश आती थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े थे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाके पाश्चात्य देश में, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके उनको भगवान का ज्ञान दो। तो प्रभुपाद 70 वर्ष की उम्र में सारे शास्त्रों को कमेंट्री लिख के, भागवतम के ऊपर कमेंट्री, भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिख के, और जल से, उस समय उनके पास उतने पैसे नहीं थे, तो वो मात्र 40 रुपया था, लेकिन उनको किसी ने, एक सिंधिया कंपनी था जिनका जहाज चलता था, सामान ढोने वाला जहाज, तो उनको भेजा और सामान ले जाने की व्यवस्था किया। तो उसके थ्रू वो गए थे और वहाँ प्रचार किए, और पूरे दुनिया में आज हमारा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस प्रभुपाद के द्वारा ही स्थापित किया। वो अपने रहते 108 मंदिर का भी निर्माण किए, और कई सारे भक्तों को दीक्षा दिया, दीक्षित किया, और उनको आगे इस कृष्ण भावनामृत को प्रचार करने की जिम्मेवारी दी। और हम सब आज उस भावना, कृष्ण भावनामृत से जुड़े हैं। तो ये शिल प्रभुपाद है। हरे कृष्णा। किन्हीं का और कोई प्रश्न है? नहीं है प्रश्न? अगर प्रश्न है तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, वॉइस मैसेज देके। हमारा व्हाट्सएप में बहुत भक्तों के पास है मेरा व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप नंबर है, तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आगे प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। जय हो। प्रेम में प्रभु जी पढ़ेंगे आगे? हाँ, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे। कुछ बोल रहे थे तो मैंने हरि बोल। नहीं, वो प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं। श्रीला प्रभुपाद लीला सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। तो चल रहा है, अभी 10वां अध्याय चल रहा है, और इसका शीर्षक है आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी। तो हम पिछले सप्ताह जहाँ छोड़ दिए थे वहां से आगे लेते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने एक महत्वपूर्ण, हरे कृष्ण जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि प्रचारक को नगरों में जाना चाहिए और किसी तीर्थ स्थान में एकांत में वास नहीं करना चाहिए। इसी विचार से भक्ति सिद्धांत स्वामी दिल्ली जाते रहे। यद्यपि उनके लिए वह नरक के समान था और वहां उनका कोई निश्चित निवास नहीं था। प्राय न्यायवासाई लोगों से उन्हें अपने यहाँ ठहरा लेते, क्योंकि वे उस भारतीय संस्कृति के कारण अनुग्रहित अनुभव करते थे जो यह कहती है कि यदि कोई भला आदमी भगवान की कृपा या भजन बनाना चाहता है तो उसे साधुओं को शरण देनी चाहिए, उन्हें भोजन और रहने का स्थान देना चाहिए। लेकिन ऐसे साधुओं का दृष्टिकोण हिंदुत्व की भावुकता पर आधारित था और उनका आधार सत्कार कृत्रिम होता था। व्यवसायी वर्ग भक्ति वेदांत स्वामी के कार्य की सही परख नहीं कर सकता था, और भक्ति वेदांत स्वामी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो किसी पर अपने को लादते। तब उन्होंने राधा प्रेस के मैनेजर मिस्टर हितशरण शर्मा से बात की। मिस्टर शर्मा लीग ऑफ डिवोटीज के लिए पहले इश्तेहार और लेखन सामग्री छाप चुके थे, और भक्ति वेदांत स्वामी किसी अवसर पर उनके घर पर ठहर चुके थे। मिस्टर शर्मा ने भक्ति वेदांत स्वामी का परिचय पंडित श्री कृष्णा शर्मा से करवाया, जो जातिगत ब्राह्मण और सक्रिय धार्मिक पुरुष थे
और दिल्ली की 100 वर्ष पुरानी धार्मिक संस्था श्री नवल प्रेस सभा के सचिव थे। भक्तिवेदांत स्वामी के साहित्यिक कार्यों के प्रति सहानुभूति से प्रेरित होकर कृष्ण पंडित ने उन्हें पुरानी दिल्ली में चिप्पीवाड़ा के पास राधा कृष्ण मंदिर के एक कमरे में रहने के लिए जगह दी। अब भक्तिवेदांत स्वामी को दिल्ली में एक स्थायी कार्यालय मिल गया था। मथुरा से चलकर गाड़ी चांदनी चौक के निकट पुरानी दिल्ली स्टेशन पहुंचती है। चांदनी चौक की चौड़ी सड़क पर भीड़ की एक नदी जैसी उमड़ती रहती है। रिक्शाओं से सड़क भरी रहती, एक दूसरे से अगल बगल कभी कभी 1 दर्जन तक साइकिल सवार एक साथ भागते रहते। कुछ कम संख्या में ऑटो रिक्शा भी चलते रहते। भारी ठेलों को खींचते हुए आदमी पैदल दौड़ते रहते। कभी कभी भारी बोझों से लदे गधों, भैंसों, ऊंटों और हाथियों को हाथ के कोड़े लिए हुए आदमी हाँकते होते। आज तो दिल्ली की बहुत ही डिफरेंट तस्वीर है, ये उस समय की तस्वीर है। ऐसी भीड़ से भरे चांदनी चौक से होकर भक्तिवेदांत स्वामी लाल किला से आगे चिप्पीवाड़ा के लिए छोटा रास्ता अपनाते। गौरी शंकर मंदिर को अपने बाएं छोड़ते हुए वे विशाल जामा मस्जिद के आगे एक गली से निकलते। चिप्पीवाड़ा के निकट सड़क और सकड़ी हो जाती। 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने के पहले चिप्पीवाड़ा मुस्लिम बस्ती थी। बाद में वहां हजारों पंजाबी हिंदू बस गए। चिप्पीवाड़ा हिंदू मुसलमानों की एक मिलीजुली बस्ती बन गई। इतनी घनी बस्ती कि उनकी सड़कों पर मोटर गाड़ियां का जाना मना था, लेकिन बैलगाड़ियों और रिक्शे ही उनकी सकड़ी भीड़ भरी गलियों में प्रवेश कर सकते थे और किसी किसी क्षेत्र में रिक्शे को भी जाने से रोकने के लिए लोहे के खंभे गाड़ दिए गए थे। सड़कों और गलियों के क्रय विक्रय करने वाले और चलने वाले कामगारों का ऐसा घना जमघट होता कि उनके बीच के किसी साइकिल वाले का भी निकल जाना गड़बड़ पैदा कर देता था। गालियां दर गालियां इतनी पास पास और गलियां दर गलियां इतनी पास पास और तंग थी कि उनकी ऊपरी मंजिल के छज्जों में कुछ इंचों का फासला रह जाता था। जैसे उनके सड़क के ऊपर छत सी बन गई हो, उसके नीचे सड़क पर चलने वालों को आकाश का संकड़ा खंड भर दिखाई पड़ता था। निजी बाड़ों, दुकानों, गलियों और सार्वजनिक सकड़ों का अंतर मिट सा जाता था। यद्यपि अधिकतर दुकानों पर साइन बोर्ड हिंदी और अंग्रेजी में लगे थे, कुछ दुकानों के साइन बोर्ड घुमावदार अरबी अक्षरों में भी थे और काले कपड़ों के पर्दे नकाब वाली स्त्रियां आमतौर से दिखाई देती थी। शहरी जीवन के ऐसे घने भाग में कृष्ण पंडित के राधा कृष्ण मंदिर का सकड़ा प्रवेश द्वार था, जिस पर गणेश देवता का फलक लगा था और जिसके सादे मेहरदार दरवाजे से ठीक ऊपर घोंसला बनाने वाले कबूतरों की एक पंक्ति बैठी थी। मंदिर और उसमें रहने वाले परिवारों का वातावरण कुछ पड़ोस की कोठरियों से मिलता जुलता था। यद्यपि मंदिर का कमरा अंधेरा था, किंतु आसन पर विराजमान राधा कृष्ण के शिव विग्रह भली भांति अलौकित थे। राधा रानी का रंग गेरुआ था। कृष्ण श्याम वर्ण के, संगमरमर के और लगभग 2 फुट लंबे थे। ताजे घिसे चंदन की बिंदियों से उनका श्रृंगार किया गया था और माथे पर पीले चंदन का लेप था। दोनों श्री विग्रह रेशम के परिधान से ढके थे। श्री विग्रहों के कमरे में ठीक ऊपर का कमरा अतिथिशाला था। भक्तिवेदांत स्वामी का कमरा नग्न सीमेंट की दीवारें और फर्श के बीच में से ऊपर उठा हुआ एक 3 फुट का कंक्रीट से बना समर्पित पिरामिड था, जो इस बात की सूचना देता था कि श्री विग्रह ठीक उसके नीचे अवस्थित है। भक्तिवेदांत स्वामी को शीघ्र मालूम हो गया कि उसका कमरा एकांत में नहीं था, वरन उसके अगल बगल अन्य आवासीय कमरे भी थे। दरवाजे के बाहर धातु की एक जाली थी, जो वंशी गोपाल जी मंदिर और केशव जी मठ की जालियों से भी छोटी थी और जिसके नीचे मंदिर का छोटा सा आंगन दिखाई देता था। छत पर से कठिनाई से शायद ही कोई वृक्ष दिखाई पड़ता था। आसपास की कोठरियों
से छतों एक दूसरे से इतनी सटी सटी थी कि ऐसा लगता था कि कोई चाहे तो एक छत से दूसरी छत पर होता हुआ विशाल जामा मस्जिद तक पहुंच सकता था। मस्जिद के बड़े बड़े 3 गुंबद, जिसके अगल बगल उनके भी ऊंची मीनारें थी, आम मकानों से ऊंचे दिखाई देते थे। कबूतरों के झुंड उड़कर आते और उन गुंबदों पर बैठते या आकाश में गोलाई से उड़ते। कृष्ण पंडित काले रंग का हल्का सूती कोट पहनते थे, जो पंडित नेहरू के द्वारा अंतरराष्ट्रीय पहचान प्राप्त कर चुका था। वे गांधी टोपी भी पहनते थे। वे अच्छी अंग्रेजी बोलते थे और बातूनी थे। पास पड़ोस में उनकी अच्छी ख्याति थी और लोग उनका आदर करते थे। उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी को भगवान द्वारा प्रेषित के रूप में देखा, ऐसे साधु के रूप में जिसकी उन्हें देखभाल करनी थी और इस प्रकार एक बार पुनः हिंदू संस्कृति की धर्मपारायणता सिद्ध करनी थी। उन्हें अपने लिए अतिथि अच्छे लगे, सीधे साधे, सौम्य, कृपालु, निष्णात वैष्णव विद्वान। कृष्ण पंडित ने कहा कि वे भक्ति वेदांत स्वामी के सनातन धर्म का मिशन का महत्व और दिल्ली के एक कार्यालय की उनकी आवश्यकता को समझते थे और उन्होंने प्रण किया कि उनके अतिथि की जो भी जरूरत होगी उसे वे पूरा करेंगे। यद्यपि भक्ति वेदांत स्वामी को अपने लिए कुछ भी मांगने में संकोच था, कृष्ण पंडित उनके बैठने के लिए एक आसन और एक छोटा मेज ले आए और उन्हें पिरामिड के सामने रखकर वे एक गद्दी भी ले आए। उन्होंने भक्ति वेदांत को बताया कि कमरे में लगा हुआ एकमात्र बल्ब कैसे जलाया और बुझाया जाता है। धातु का शेड और बल्ब एक तार से लटके थे और हाथ में उन्हें नीचे या ऊपर किया जा सकता था। वे राधा और कृष्ण का एक चित्र लगाए जिसे जयपुर के महाराजा ने उनके गुरु को दिया था। उन्होंने दीवार पर एक ताक में चित्र को रख दिया, आनंद के साथ वह सोचते हुए कि भक्ति वेदांत स्वामी एक सच्चे भक्त की दृष्टि से उन्हें देख सकेंगे। भक्ति वेदांत स्वामी चाहते थे कि पश्चिम जाने से पहले उन्हें पुस्तकें लिखने का एक सुरक्षित स्थान मिल जाए और भगवान कृष्ण ने उनकी व्यवस्था कर दी थी। अब वे लिखने के कार्य में चाहे वृंदावन में करे चाहे दिल्ली में, उन्हें बैक टू गॉडहेड का प्रकाशन तुरंत ही फिर आरंभ कर दिया और वे उसमें पहले ही पांडुलिपियों से क्रमशः लेख देने लगे। साथ ही उन्होंने श्रीमद् भागवतम का लिखना आरंभ किया। जब कृष्ण पंडित को मालूम हुआ कि वे अतिथि भक्ति वेदांत बैक टू गॉडहेड को निकालने अकेले संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके व्यापार संबंधी कुछ कार्यों में स्वेच्छा से सहायता करने के लिए वे आगे आए। भक्ति वेदांत स्वामी कृष्ण पंडित की हार्दिक सहायता से सचमुच बहुत प्रसन्न हुए और सराहना स्वरूप उन्होंने उनके नाम के आगे हरि भक्तानुदास जोड़ दिया। चिप्पीवाड़ा में 6 महीने किताबें के बिताने के बाद भक्ति वेदांत स्वामी ने मंदिर की अतिथि नोटबुक में यह प्रशंसा दर्ज की। प्रशंसा इस प्रकार है: मुझे यहाँ पर लिखते प्रसन्नता होती है कि मैं अपने मुख्य स्थान 1/859 केशी घाट, वृंदावन, उत्तर प्रदेश से केवल भगवान की भक्ति के प्रचार का आध्यात्मिक उद्देश्य लेकर यहाँ आया और मुझे यह लिखते हुए यह प्रसन्नता है कि भगवान श्रीमान श्री कृष्ण शर्मा हरि भक्तानुदास ने मेरे साहित्यिक कार्यकलाप के लिए मुझे उपयुक्त कमरा दिया। मैं यहाँ से बैक टू गॉडहेड प्रकाशित पत्रिका निकाल रहा हूँ और नवल प्रेम सभा के सचिव श्री कृष्ण जी श्रीमद् भागवतम पर मेरे प्रतिदिन व्याख्यान की व्याख्या करते हैं। श्री कृष्ण जी ने पिता स्वर्गीय श्री ज्योतिष प्रसाद शर्मा भी मेरे परिचित थे और उनके जीवन काल में जब भी मैं दिल्ली आता था वे मेरे ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था करते थे। उनके योग्य पुत्र भी अपने शीलवान पिता के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं और नवल प्रेम सभा से सचिव के रूप में सारे नगर को राम राम से प्रचारित की सेवा में तत्पर है। सुपाठ्य अंग्रेजी अक्षरों में भक्ति वेदांत स्वामी लिखते हैं कि उनकी राय वे मंदिरों का उपयोग जनता के केवल आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देने के लिए होना चाहिए और उनके जीवन का उद्देश्य मंदिरों का संगठन इसी कार्य के लिए करना था। मंदिर उन सामान्य गृहस्थों के लिए नहीं है जो पाश्विक वृत्तियों में लगे रहते हैं। मंदिर में रहने का अधिकार केवल उनको है जो उनके अधिपति भगवान की सेवा में सचमुच लगे हैं, अन्य लोगों को नहीं। चिप्पीवाड़ा में श्रीमद् भागवतम की रचना के प्रयत्न में लगे हुए भक्ति वेदांत के मन में अगल बगल के परिवारों के शोरगुल से जो उन्हें भक्तिहीन पारिवारिक कलों से होता था, यह भाव उत्पन्न हुआ कि मंदिर को आवासीय भवन
के रूप में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा प्रभु। हम यहाँ आज इसको विराम देते हैं। मंगलदास प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभुपाद लीलामृत की जय। प्रभुपाद जो है वो नवल किशोर पैसा, तो मैं सोच रहा था कि मतलब और कैसे ये जो इनका नाम लिया गया, मतलब उन्होंने प्रभुपाद की मदद की और प्रभुपाद उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं दिल्ली में, तो बहुत ही अच्छा वर्णन था। हरे कृष्णा दीनानाथ प्रभु। हरे कृष्णा। दीनानाथ प्रभु की क्लास में विशेषकर जो है मुझे वो बहुत अच्छा लगा जो प्रभु जी ने वो महाराज का वो बताया ना अनुभव कि वो डिगोटी दिखा के वहां सब नशा करते हैं कि जिस तरह से नाचते हैं वो नशे में ही नाच सकते हैं। तो हरि बोल, भक्ति का आनंद है और वाकई में ऐसा ही होता है कि जो वहां पे हम देखते हैं भक्तों को, वो जो आनंद है वो सांसारिक दृष्टि से उसको कोई समझ भी नहीं सकता। हरि बोल। हरे कृष्णा। और प्रभु जी ने जो कहा था कि भाई किसी के कोई प्रश्न हो कुछ हो तो आप व्हाट्सएप पे भी अगर ज्यादा प्रश्न हो तो हम एक को भी अपनी भागवतम के साथ में कुछ विशेष समय भी दे सकते हैं। तो अगर हो प्रश्न तो आप लोग भेजिए और अगर ज्यादा प्रश्न रहेंगे तो हम वैसा एक क्लास में एक स्पेशल सेशन भी रख सकते हैं। प्रश्न का समाधान, शंका का समाधान होना जरूरी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। प्रश्न है तो उसका समाधान होना चाहिए, इसलिए संकोच प्रश्न पूछने में अगर है सब प्रश्न, तो नए भक्तों के लिए खासकर आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, भक्ति कुछ भी, भगवत गीता, भागवत, तो आप जितने हमारे भक्त हैं किसी से पूछ सकते हैं जो आपके करीब में हैं, नहीं तो आप क्लास में जुड़ते हैं उस प्लेटफॉर्म पर भी पूछ सकते हैं। हम सब प्रयास करेंगे आपकी शंका का समाधान करने का। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और आईडीसी क्लास अब नेक्स्ट ये शुक्रवार तो हमें पता था कि सब बहुत व्यस्त हैं और रथ यात्रा का संपन्न हुई, तो नेक्स्ट फ्राइडे आईडीसी का हम कंफर्म करेंगे, पर लेकिन कितने समय बता दीजिए, क्योंकि हम लोग का भी टीटी का भी शायद एग्जाम होगा, मतलब प्रेजेंटेशन होगा कमिंग फ्राइडे, 2 फ्राइडे। अच्छा, उसका समय अभी निश्चित किए हैं क्या? हमारा समय 3 to 5:30 है। ओ, तो वो तो फिर हमारे ये बीच में ही करना पड़ेगा फिर। हम या तो 9:30 नहीं, भक्ति शास्त्री होगा ना, 6 o'clock कर सकते, 6 to 7। हाँ ठीक है प्रभु, 1 घंटा वो आपको सिर्फ जरा प्रश्न उत्तर का। हाँ, प्रश्न उत्तर है 6 to 7 प्रभु। हाँ, 6 to 7 अगले कमिंग फ्राइडे। आरती तो नहीं रहेगी ना फिर कोई? आरती तो नहीं रहेगी ना आज की तरह, सेवा, आरती सेवा? आज आरती सेवा तो आज ही है। वही, हाँ, तो अगले हफ्ते तो नहीं रहेगी ना? अगले बार नहीं मिलेगी, अगले बार दूसरों को मौका मिलेगा। ओके ओके। अभी ये भी है कि जो भक्त मंदिर दर्शन करना चाहते हैं, मतलब पहले फैमिली को आप मतलब हमें बोला गया है बताने के लिए कि जो भी हिंदी भक्त हैं, हिंदी कथा से जुड़े हैं, जो फैमिली में है, वो 3 भक्त डेली मंदिर मतलब जाने का उनको मौका मिलेगा, संध्या आरती और आरती में 3 फैमिली को। तो आप सब जिनको जाने की जिज्ञासा है वो अपना नाम शाश्वत गोपीनाथ प्रभु को दे सकते, या हमें कर सकते, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आपको शेड्यूल किया जाएगा किस दिन आप जाना है, आपको सुबह या शाम। कुछ दिन के बाद जो बैचलर हैं, जो बिना परिवार के साथ हैं, उनको मौका मिलेगा, फिर वो दर्शन कर सकते, ताकि गैदरिंग भी नहीं हो और भगवान का दर्शन सबको मिले, आरती का लाभ मिल सके, इसलिए ऐसा व्यवस्था किया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। से कमिंग संडे से 3 फैमिली विजिट कर सकते हैं, सुबह भी और शाम भी। जिनको जाने की इच्छा है वो अपना नाम दे सकते हैं मंदिर विजिट के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम आरती सेवा में जाना चाहते हैं। जो कार्यक्रम
आपको भी मौका मिलेगा। तो पहले जो मैं जैसा बताया, जो पहले परिवार के साथ हैं उनको जी प्रभु जी। हफ्ता चलेगा, फिर जो बिना परिवार के हैं उनको मौका दिया जाएगा। जी प्रभु। और अगर हरे आरती सेवा करने का आपका प्रश्न है कि आरती सेवा करना चाहते हैं तो उसके भी- लिए भी नाम हाँ, दे सकते शाश्वत प्रभु को आप बोल सकते हैं। शाश्वत गोपीनाथ प्रभु का मैं अपने डाल दूंगा उनका नंबर। आप उनको डायरेक्ट भेज दीजिए कि मैं आरती करना चाहता हूँ मंदिर में, तो आपको जरूर मौका मिलेगा। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे तो कृष्ण। जो दिन आपको अनुकूल हो वो उनको बता दीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब हम जो है यहाँ उपस्थित सभी भक्तों के लिए और दीन पावन प्रभु जो है अपने पिताजी के वार्षिक श्राद्ध को संपन्न करके आज वापस आ चुके हैं शायद। अब उन्होंने ये आ आज चुके हैं प्रभु, पहुंचना आ था। चुके हैं। हरे बोल। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु। हरि हरे बोल। हरे बोल। कृष्णा। हरे कृष्ण। रात को 2 बज गया था प्रभु, घर में पहुंचते पहुंचते एक्चुअली हरे बोल। हरि ठीक से हो मेरे गया टाइम का पापा। ख्याल नहीं था। हरे कृष्ण। नरसिंह वेरी प्रेयर नाइस। बाय तो उत्तम यहाँ उत्तम भक्त के द्वारा, हरे कृष्णा। उत्तम तो सभी अधिकारी, उपस्थित ये प्रार्थना करें। जय उत्तम कृष्णदास। उत्तम अधिकारी आइए प्लेटफॉर्म पे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरुदेव जी श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भगवान महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। जय। विष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नंदसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्योर् नमाम्यहं। जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय 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 श्री नरसिंह, नरसिंह। जय प्रहलादेश,
जय पद्ममुखा जय पद्मभृंगा भक्त भक्त विघ्न विनाश है लक्ष्मी हृदय भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। गौर नित्यानंद भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण सत्संगपाश की जय। श्रील प्रभुपाद विलामृत की जय। श्रीमद् उत्तम प्रभु की जय। निताय गौर ब्रह्मानंदे श्री कृष्ण दास गोस्वामी महाराज की जय।